दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक महिला डॉक्टर को नियुक्ति पत्र सौंपते हुए जिस तरह की हरकत की है, ये बड़ी ही निंदनीय है। दोस्तों, इससे भारत की छवि धूमिल हो रही है और साथ ही साथ महिला हिंदू हो या मुसलमान, समान सबका बराबर होना चाहिए। दोस्तों, इस तरह से आप किसी का अपमान नहीं कर सकते। देश के प्रत्येक कोने में जगह जगह लोग इनकी निंदा कर रहे हैं, ट्विटर के माध्यम से या सड़कों पर उतर के जुलूस निकाल रहे हैं। और हाल के समय में देखा जाए दोस्तों, तो जिस तरह से नीतीश कुमार की हरकतें बढ़ी हैं, उससे ऐसा लगता है जैसे इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं चल रही है। मेरी भारतीय जनता पार्टी को ये सलाह है कि इन्हें डिटेंशन सेंटर ले जाया जाए, चेक करवाया जाए कि क्या ये सच में ठीक चल रहे हैं या नहीं। कहीं किसी की मृत्यु होती है, जैसे ख़त्म हो गए थे, वहाँ जाते हैं तो उनकी अर्थी पर से फूल उठा करके बेटे के सर पर डालना स्टार्ट कर देते हैं। सभा में एक महिला उन्हें सम्मानित करने जाती है तो ज़बरदस्ती उसके पति के रहते हुए माला उसके गले में डाल देते हैं। तो ये जिस तरह की जगह जगह हरकतें कर रहे हैं, उससे तो ऐसा ही लगता है कि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति ठीक नहीं चल रही है। इससे प्रदेश का शासन क्या ठीक से चला पाएंगे ये। और ये तो रही दोस्तों नीतीश कुमार की बात। अब दूसरी तरफ वो महिला डॉक्टर, मैं उस महिला डॉक्टर से भी पूछना चाहता हूँ, जो कि अभी खबर ये आ रही कि वो बिहार छोड़ रही है, अब नौकरी नहीं करेगी, वो कलकत्ता जा रही है। उस खातून से मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या मैडम, आपने ये जो डिग्री ली है, 5 साल मेडिकल की आप पढ़ाई की हो, क्या इसी तरह बुर्के में आप जाती थी? आपको वहाँ अनेकों बार प्रैक्टिकल करवाया गया होगा, रिसर्च करवाया गया होगा, आप इसी तरह बुर्के में रहती थी? जिस पेशे में आप गई हैं, इसमें आप बुर्का पहन के सारे कार्य कर सकती हैं। आपको डिलीवरी भी करवाना है, ऑपरेशन भी लोगों का करवाना है, कोई एक्सीडेंटल केस है उसे भी देखना है। दिन में 50 लोग आपके पास ऐसे आएंगे जिन्हें आप जानती पहचानती नहीं हैं, अनजान हैं, उन्हें भी आपको टच करना होगा, छूना होगा, टेम्परेचर देखना होगा। तो आप इस तरह से बुर्के में रह करके क्या आप अपनी सेवा दे सकती हैं ठीक से? और दूसरी तरफ आप जो नियुक्ति पत्र लेने गई थी, मैडम, नियम तो ये कहता है कि बुर्का सिर्फ उस महिला को शोभा देगा जो 24 घंटे घर में रहती है। यदि कभी कभी उसे घर से बाहर निकलना हुआ तो वो बुर्के में अपने सम्मान को बचाते हुए, अपने सर को ढकते हुए जाएगी, अपना कार्य करेगी और कार्य करके वापस आएगी। आपको तो दिन के 24 घंटे ड्यूटी करनी है, कभी भी आपको बुलाया जा सकता है। तो आप इस तरह बुर्के में रह के क्या कार्य कर पाएंगी? और आप जब नियुक्ति पत्र लेने गई थी, क्या आपको ये बात शोभा दे रही थी कि आप बुर्के में हो? नीतीश कुमार नियुक्ति पत्र आपको सौंप रहे हैं तो वो तो यही चाहेंगे ना कि मैं फ़ोटो खिंचवाऊं, देश दुनिया इनको जाने कि मैंने इनको शपथ पत्र या नियुक्ति पत्र दिया। तो ये आपकी तरफ से भी ये जो हरकत की गई है, ये कहीं से शोभनीय नहीं थी। आपको उस टाइम अपना सर खोल लेना चाहिए था, मुंह जो ढका था उसे खोल लेना चाहिए था, बाद में आप फिर ढक सकती थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि नीतीश कुमार किसी का हिजाब खींच दें। ये कहीं ना कहीं गलत तो किया गया है। अब नीतीश कुमार को मीडिया में आकर सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, इस मामले को यहीं ख़त्म कर देना चाहिए। देश और विदेश में जो भारत की छवि धूमिल की जा रही है, ये होना भी अच्छी बात नहीं है। इससे देश की छवि गिर रही है। लोगों के बीच में इस तरह की भावनाएं बैठेंगी कि हिंदू मुस्लिम आज 2 खंड में बांटे जा रहे हैं देश में। जैसा कि अब तक लोगों के बीच में ये धारणा थी कि भारत में अनेकता में एकता है, भारत लोकतांत्रिक राष्ट्र है। तो दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी को थैंक यू, राधे राधे एंड जय हिंद।